राम तीर्थ के बचपन के बारे में थोड़ा हम लोग सब जानना चाहेंगे। बचपन से ही बहुत गरीब घर में जन्म। एक गाय थी जो घर की एकमात्र इनकम थी। शादी इनकी बचपन ही कर दी गई थी, पिताजी ने इसलिए कर दी थी कि जोगी नहीं हो जाए। राम तीर्थ और विवेकानंद की क्या कनेक्शन था? वो संन्यास लेने का भाव विवेकानंद को देख के ही हुआ। 10 साल की उम्र से ही वो कृष्ण को देखने लगे थे। कृष्ण के साथ उनका किसी जन्म का संबंध रहा होगा। तो जब तुम प्रेम से, श्रद्धा से किसी बुद्ध पुरुष को याद करते हो तो आ जाते हैं वो। राम तीर्थ ने साधना के लिए ऋषिकेश को ही क्यों चूज किया? जो भी संत होगा ना, उसको नदियों से जरूर प्रेम होगा। हिमालय भी बहुत पवित्र है और गंगा नदी भी बहुत पवित्र है। उससे हिंदुस्तान एक था, लाहौर जो था और पाकिस्तान नहीं बना था, आना आसान था। उनका कहना था कि भगवान पर अगर भरोसा है कि पैसे पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है तो पैसा फेंको। पैसे वालों का भी जीवन दुखी होता है, बाहर से नहीं दिखता है ना। जो संत हृदय व्यक्ति होगा ना, उसमें एक लक्षण तुम देखोगे, उसको बांटने में आनंद आएगा। राम तीर्थ की मृत्यु की अभी भी लोगों में बहुत मिस्ट्री है, तो एग्जैक्टली उनका डेथ क्या था स्वामी जी? जिस दिन जन्म और उसी दिन एनलाइटमेंट, उसी दिन मृत्यु। ये सिमिलरिटी मैंने सिर्फ 2 ही व्यक्ति में देखी है, बुद्ध में और राम तीर्थ। इतना गहरा भगवान पर भरोसा था कि उसको जिंदा रखना है तो खिलाएगा और मारना है तो मर जाएंगे। श्री कृष्ण अभी ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले हुए थे और अब नहीं है, आज भी है। जो उनका सच्चा भक्त है उसको आज भी उनके दर्शन होते हैं। एक हॉल में इनका प्रवचन रखा गया तो अमेरिका में जो इनसे कहा गया क्या आप अपना परिचय दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा परिचय ये है कि मैं बादशाह राम हूँ। तो लोगों ने कहा कि बादशाह आप किंग कैसे हैं, आपके पास तो कुछ है नहीं। तो जो कहा कि जिसके पास है वो सब भिखारी है। वो भिखारी लोग अपना बोझ ढोते हैं। वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को खबर लगी तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के आप गेस्ट हो जाइए, आपकी सब यहाँ जो खर्चा होगा सब हम लोग देंगे। तो इन्होंने कहा देखो प्रेसिडेंट तो तुमको हमने बनाया, तुम हमारी क्या केयर करोगे? इच्छा नहीं हो, डिजायर नहीं हो, वासना नहीं हो तो हम लोग अभी इनलाइटेड हैं। और उनका जीवन जो है बहुत इंस्पायरिंग है, सब साधक को पढ़ना चाहिए। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आज हम एक ऐसे दुर्लभ संत के बारे में चर्चा करेंगे जो एक कवि भी थे और मैथमेटिशियन भी थे और बहुत मिस्टिक थे, स्वामी राम तीर्थ। स्वामी जी, पहले प्रश्न में जाने से पहले मुझे फील हुआ कि जैसे आपका राम तीर्थ के बारे में एक पूरा सत्संग है जो गंगा के किनारे ऋषिकेश में बैठकर आपने सन्यासियों के साथ एक चर्चा किया हुआ है, एक वीडियो है। तो वो वीडियो देखकर फील होता है कि उसमें बस आप स्टोरी नहीं सुना रहे थे, आप लगता है कि राम तीर्थ के साथ ही थे उस टाइम में। तो स्वामी जी, आपका राम तीर्थ के साथ इतना लगाव कैसे और कब हुआ? बहुत रहस्यमय घटना है। हाँ, मैं भी राम तीर्थ के बारे में सिर्फ नाम सुना था। वो जो तुमने वीडियो दिखा है ना, हाँ, वो 16 साल पहले का है। हाँ, 2009 का है, तो आज से 16 साल पहले का है। तो ऋषिकेश में हम लोग का आश्रम है गंगा धाम, वहाँ मैं शिविर लेने गया था। तो जिस कमरे में मुझे रखा गया था, रह रहा था, उसमें पहले कोई रहा था। उसने राम तीर्थ की एक छोटी सी किताब उस कमरे में छोड़ दी थी। अच्छा। उसी उसका छूट गया था या छोड़ दिया था। एग्जिस्टेंस जोड़ता है, कैसे उसका एग्जिस्टेंस का अपनी कला है। तो राम तीर्थ से मुझे जोड़ना था। उस रात को मैंने उस थोड़ी सी बुकलेट जैसा था, उसमें इंफॉर्मेशन था कि राम तीर्थ ऋषिकेश में ही लाइटिंग हुए हैं। हम लोग का जो गंगा धाम आश्रम है उससे 1-2 किलोमीटर पर ही राम तीर्थ गुफा है, वहाँ ही लाइटेड हुए हैं। और उनके बारे में थोड़ी सी बेस इंफॉर्मेशन लीफलेट जैसा था। फिर रात को मैं पढ़ा तो बहुत आनंद आया और लगा कि कल सुबह में जाना चाहिए। ये भी बगल में ही राम तीर्थ गुफा है जहाँ वो इलाइटेड हुए, 1-1.5 किलोमीटर है, तो वहाँ तो जाना चाहिए। तो सुबह में हम लोग सारे, यहाँ बहुत लोग हैं जो उसमें गए थे, अभी यहाँ इसमें भी बैठे हैं। सब लोग मेरे साथ हम लोग गए, राम तीर्थ गुफा में बैठे। और गुफा है गंगा के, ऋषिकेश पे गंगा के किनारे। बहुत ही आनंद आया वहाँ, बहुत आनंद आया गुफा में। उसमें कैसे वो रहे होंगे, उसमें गुफा में सिर्फ बालू है ना, और खुला हुआ है। वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, है ना, मच्छर है, सब है। तो कैसे उसमें रहे होंगे, तो आश्चर्य लगा हम लोग को। तो हम लोग राम तीर्थ के थोड़ा याद किए, जो मैंने कल वो रात में जो लीफलेट में देखा था थोड़ा। राम तीर्थ के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी उसके पहले, है ना। तो लीफलेट में देखा था थोड़ा, तो मैं वो बताने लगा
तो लोग कहे कि बाहर, क्योंकि उस गुफा में तो थोड़े ही लोग अड़ सकते थे, छोटी सी गुफा थी, उसमें थोड़े ही लोग अड़ सकते थे। लोगों ने कहा कि नहीं, गंगा गंगा से सटा हुआ है, हाँ, तो वहाँ किनारे पर आप बैठिए तो हम सब लोग सुनेंगे। शिविर में 100 लोग करीब थे, तो सब लोग घेर के बैठ गए। वीडियो तुमने देखा हाँ, होगा। सर। तो वो स्टैम्फोर्ड मैंने बोला है, रामतीर्थ से बिल्कुल ट्यून हो गया था। वही जगह है जहाँ रामतीर्थ इनलाइटेड हुए थे, जहाँ उन्होंने साधना की थी। और गंगा जी से मेरा प्रेम है, तो तुमको हाँ, सर। पहले एपिसोड में ही बता चुका हूँ। तो गंगा जी से उनका भी बहुत प्रेम था, गंगा जी से। तो गंगा किनारे उस जगह पर जहाँ पर वो तपस्या किए और जहाँ इनलाइटेड हुए, वहीं बैठ के जब मैं बोलने लगा, तो वो एपिसोड जो है ना, वो बिना नोट्स का, बिना इन्फॉर्म डेट वाइज और सब नाम कैसे आएगा। मैं तो नाम बहुत भूल जाता हूँ, नाम मुझे याद ही नहीं रहता है। मैं कैसे बोला मुझे खुद पता नहीं है। वो उसी को कहते हैं ट्यून हो जाना। उतने डिटेल में राम तीर्थ के बारे में न मुझे पता था पहले, और पता भी होता तो डेट बाय जो घटना याद कैसे होती, सब घटनाएं नाम सब कैसे याद होता है ना। तो मैंने 1 घंटा 15 मिनट, समझो ना 75 मिनट बोला है राम तीर्थ के बारे में। वीडियो है। हाँ, सर। मुझे भी आश्चर्य है, राम तीर्थ ही बोले ना। मैं एकदम आविष्ट हो गया था उनसे, एकदम ट्यून हो गया था। और ऐसी ऐसी घटना बोल रहा था जो कहीं किसी किताब में है नहीं, यस स्वामी जी। कहीं मैंने पढ़ाई नहीं है। ऐसी ऐसी घटना है। उनकी किताब अभी भी, मैं जब रामतीर्थ पास बोल रहा है तो उनकी किताब एक देख रहा था, उसमें ये सब घटना ही नहीं जो मैं वहाँ बोला। शोभित और हम आने के पहले थोड़ा रामतीर्थ के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी मेरा कमरा इतना चार्ज हो गया था, शोभित था, लगता था रामतीर्थ वहाँ हैं आए हुए, है ना। इतना जैसा ऋषिकेश में हुआ था उनकी गुफा में, अभी मेरे कमरे में वही हुआ है। लगता था कि रामकृष्ण हमारे साथ बैठे हैं। और हम लोग, इतना आनंद आया, शोभित और हम दोनों बैठे थे, और इतना आनंद आया, इतनी प्रगाढ़ एनर्जी थी। तो जब तुम प्रेम से, श्रद्धा से किसी बुद्ध पुरुष को याद करते हो तो आ जाते हैं वो। हाँ, ये मेरा अनुभव है, बहुत प्रेम और श्रद्धा से। और हमको ये आशीर्वाद भी प्राप्त है। भगवान ने मुझे कहा कि तुमको ये आशीर्वाद है कि तुम जिस बुद्ध पुरुष के बारे में 5 मिनट से ज्यादा बोलोगे, वो आ जाएंगे, है ना। इनलाइटेड होना चाहिए वो आदमी, वो आ जाएंगे। किसी भी बुद्ध पुरुष पर बोलो, ऐसा भगवान का मुझे आशीर्वाद है। तो होता है। तो हम लोग 5 मिनट से ज्यादा राम की बात कर रहे थे, मेरा कमरा बिल्कुल चार्ज हो गया, है ना। अभी तक वो कमरा से आने की अभी भी चार्ज है। तो ऐसा ही हुआ ऋषिकेश में। और स्टैम्फोर्ड में बोलता रहा, बिना किसी एड्स के, बिना कुछ के, 75 मिनट करीब बोला हूँ रामतीर्थ के बारे में। ऐसी ऐसी बातें बोला है जो कभी किसी किताब में है नहीं, जीवनी में भी नहीं, इंटरनेट में भी नहीं है। वो रामतीर्थ खुद ही मेरे मुंह से आके बोले। उस दिन से मेरा भी रामतीर्थ के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। अच्छा। वही उसी जगह पर जो बैठने से आज से 16 साल पहले, वो 2009 की घटना है शायद। तो उस दिन से मेरा रामतीर्थ से बहुत गहरा प्रेम हो गया, बहुत गहरा लगाव हो गया है। और 33 साल ही सिर्फ जिए, 33 साल के जीवन काल में उन्होंने कमाल किया है। और उनका जीवन जो है बहुत इंस्पायरिंग है, सब साधक को पढ़ना चाहिए। मेरा पढ़ने की मेरा एपिसोड जो है वही देख ले तो उसमें सब आ जाएगा। हाँ स्वामी जी। 70 मिनट में सब आ जाएगा। हाँ स्वामी जी। वैसे जितना भी आपने बताया, कहीं कोई वीडियो में नहीं बताया। नहीं, कहीं नहीं, किताब में भी नहीं है। अभी आज हम लोग किताब देख रहे थे, हाँ। उसमें भी सब घटना नहीं है। हाँ स्वामी जी। तो रामतीर्थ खुद ही उतर के बोले। कोई गहरे में कोई आदमी जब ट्यून हो जाता है और अपना, उसके अपनी बुद्धि जगह दे देती है, तो बुद्ध पुरुष खुद ही बोलने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। रमन के बारे में जब बोलता हूँ तो ऐसा हो, जिस गुरु से बहुत, शिव परिवार के बारे में जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा हो जाता है। रमन के बारे में, स्वामी विवेकानंद के, जिनसे अपनी गहरी ट्यूनिंग है, उसके बारे में ऐसा हो जाता है, तो वही बोलने लग जाते हैं। स्वामी जी, जैसे रामतीर्थ के बचपन के बारे में थोड़ा हम लोग सब जानना चाहेंगे, क्योंकि कितने लोग ने शायद नहीं देखा है उनकी वो वीडियो। प्लीज देखिए, आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो स्वामी जी का वीडियो सर्च करके वो आता है, फुल वीडियो है उनके बचपन के बारे में। और जैसे वो मैथमेटिशियन थे, मैथ में बहुत रुचि था उनका, जैसे मैथ से और ये अध्यात्म की यात्रा कैसे शुरू हो गई। उनका जन्म जो हुआ है, अभी वो पाकिस्तान में पाकिस्तान है ना। 1873 में उनका जन्म हुआ।
लाहौर के पास है वो जगह, जिस जगह में उनका जन्म हुआ है उसका नाम है गुजरांवाला, पाकिस्तान में है अभी। हाँ जी। लाहौर के पास ही है गुजरांवाला में। 1873 में उनका जन्म हुआ है। बचपन से ही बहुत गरीब घर में जन्म हुआ, बहुत गरीब घर में। मतलब उस घर की आय क्या थी, एक गाय थी जिसका दूध खूब दूध देती थी। ये लोग दूध उनके पिताजी बेचते थे, उसी दूध के इनकम से परिवार का खर्चा चलता था। उनका जीवन है बहुत गरीबी में बीता है, बहुत गरीबी में। तो बचपन से ही जब वो रोने लगते थे, बच्चे थे तभी, तो उनको खुश करने का एक ही उपाय था कि शंख बजाओ। शंख लोग बजाते थे तो वो एकदम शांत हो जाते थे, नाचने लगते थे, खुश हो जाते थे। या ओम ओम करो तो चुप हो जाते थे, ना खुश हो जाते थे। ओम करो या शंख बजाओ। कि बच्चा से ही संस्कार लोग पूर्वजन्म से लेके आते हैं, ये संस्कार था। उस समय वहाँ पर उर्दू फारसी पढ़ाई होती थी, तो इनकी जो पढ़ाई हुई है उर्दू मीडियम से हुई है। फारसी एक शिक्षक थे इनके जो इनको फारसी पढ़ाते थे। इस तरह से उनका अध्ययन हुआ है। बाद में उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, हिंदी बहुत अच्छी थी, उर्दू बहुत अच्छी थी, फारसी बहुत अच्छी थी, और बाद में संस्कृत भी उन्होंने सीखा। तो पांचों भाषा पर उनका कमांड था, बहुत अच्छा कमांड था। पढ़ाई मैट्रिक तक की पढ़ाई तो वही हुई। हाँ, लेकिन बहुत गरीबी में पढ़ाई हुई है, बहुत गरीबी। मतलब ऐसा था कि किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं घर में। अब जैसे, और इनका जो जेनरस नेचर था, जो संत हृदय व्यक्ति होगा ना, उसमें एक लक्षण तुम देखोगे, उसको बांटने में आनंद आएगा। जिस व्यक्ति को भी बांटने में आनंद आए समझो कि संत है। तो इनका शुरू से ही आदत क्या था, जिसको जिस चीज की कमी इनके पास है तो तुरंत दे दो। बहुत बांटते थे। तो इनको जिस मास्टर ने फारसी पढ़ाया, मौलवी थे, उनका मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह नाम था। तो मोहम्मद अली शाह बहुत प्रेम से इनको फारसी पढ़ाए। तो जब इनकी पढ़ाई पूरी फारसी की हो गई तो इनको गुरु को कुछ देने की इच्छा हुई, है ना, कि गुरु को कुछ दे। वैसे थोड़ा बहुत जो स्कूल का फी था तो उनको मिलता ही था, तो उनको देने का इच्छा हुआ। तो पिताजी ने कहा कि तुम थोड़ा पैसा दे दो, घर में पैसे ही बहुत कम रहते थे। तो थोड़ा पैसा दे दो। तो ये बोले नहीं, गुरु पैसा देने से संतोष नहीं होगा, गुरु जी को दूध बहुत प्रिय लगता है, दूध वो फारसी है, हम अपनी गाय ही दे देते हैं। अपनी गाय ही दे दिया, जो घर की एकमात्र इनकम थी। उसी गाय की दूध से घर का खर्चा चलता था, तो वो गाय ले जा करके दे दिए। लेकिन जो देखो, जो संत होते हैं ना, वो एक लक्षण तुम देखोगे सब संतों में, कि वो कंजूस नहीं हो सकते हैं, बहुत जनरस होते हैं, बहुत जनरस, भविष्य का कुछ नहीं सोचते हैं। ये सब संतों में देखोगे तुम। मौलवी साहब को तो पता ही नहीं था कि घर की एकमात्र इनकम है, उन्होंने बहुत प्रेम से स्वीकार किया। बाद में पता चला कि उस घर की इनकम का एकमात्र साधन वो था। तो वो लौटाना भी चाहते थे तो रामकृष्ण नहीं मानेंगे, दान दिया हुआ चीज हम लोग देते नहीं है, भगवान श्री कृष्ण हमारी व्यवस्था करेंगे। श्री कृष्ण पर उनको बहुत भरोसा था बचपन से, तो श्री कृष्ण हमारे भरोसा करेंगे। तो इस तरह से उनका बचपन जो है बहुत गरीबी में, बहुत विपन्नता में। यहाँ तक कि जो मैट्रिक का एग्जाम देना था तो उसकी फीस, एग्जामिनेशन फीस लगती थी उस समय, तो वो फीस देने के घर में पैसा नहीं था। स्कूल में तो पढ़ाई होती थी, फीस दे, एग्जाम का बोर्ड का एग्जाम था, तो फीस देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, है ना। तो एक धन्नाराम नाम के एक व्यक्ति थे वहाँ, जो इनको बहुत उदारता से प्रेम करते थे। उन्होंने मैट्रिकुलेशन के एग्जाम का फीस 10 रुपया था उस समय, सस्ती का जमाना था, तो 10 रुपया उन्होंने फीस का भर दिया। इसके लिए वो धन्नाराम के प्रति इतने ऑब्लाइज हुए। देखो ऑब्लिगेशन कैसा होता है संतों का, कि जब वो प्रोफेसर हुए और जब पैसा कमाने लगे तो, और जब तक मरे नहीं तब तक हर महीने धन्नाराम को, धन्नाराम भी बहुत धनी आदमी नहीं थे, उन्हें 10 रुपया उदारता से दे दिया था इनको। तो जब ये प्रोफेसर हुए, कमाने लगे, प्रोफेसर में भी इनकी तनख्वाह 200 रुपये थी। उस समय तो प्रोफेसरों की भी तनख्वाह कम होती थी, 200 रुपये। ब्रिलियंट थे इसलिए 200 थी, बाकी प्रोफेसर की तो और कम होती। तो 10 रुपये तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले हर महीने मनी ऑर्डर करते थे उस धन्नाराम को, और जब तक मरे नहीं, है ना, तब तक उन्होंने धन्नाराम को हर महीने की 1 तारीख को 10 रुपया मनी ऑर्डर किया। तो देखो कितना ऑब्लिगेशन, जो संत हृदय होता है ना,
उसका तुम थोड़ा सा उपकार कर दोगी, हाँ सर। वो जिंदगी में नहीं भूलेगा। और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो तुरंत भूल जाते हैं, है ना, तो उसको याद ही नहीं रहता है, थैंक यू कहेंगे और बात खत्म हो गई। हाँ सर। ये जो संत हृदय है वो ऑब्लिगेशन उसका कभी वो भूलता ही नहीं है। तो जीवन पर्यंत वो 10 रुपया उसको देते रहे, जबकि उनके जीवन की अपने ही जीवन में आर्थिक कठिनाई रही है, जीवन में बहुत जीवन में कठिनाई रही, तो धनाराम के प्रति उनका ऐसा प्रेम था। हाँ स्वामी जी, वैसे आपने उसमें वीडियो में भी बताया कि आई थिंक उन्होंने अपनी डेथ से पहले उनके लिए भी पैसे और उसकी व्यवस्था करके हाँ, गए थे। सब भेजते रहे, अमेरिका में भी रहे, वहाँ से भी हाँ। भेजते रहे, और मरने के बाद भी अपने पूरन सिंह जो उनके उनको भी कह दिया था कि धनाराम को देखते रहना। मैंने उनके मरने के बाद भी धनाराम को उनके जो शिष्य थे वो 10 रुपया भेजते रहे महीने। 10 रुपया उन्होंने मैट्रिक के एग्जामिनेशन का जो फी दिया था उसका ऑब्लिगेशन वो पूरे जीवन हर महीने 10 रुपया भेजते रहे। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, रामतीर्थ ने साधना के लिए ऋषिकेश को ही क्यों चूज किया? देखो, एक तुमको बात बताऊंगा, जो भी संत होगा ना उसको नदियों से जरूर प्रेम होगा, जल से प्रेम होगा, और गंगा से तो बहुत नेचुरली है। तुम संत हृदय में 2 चीज देखोगी, जिसके हृदय में मैं देखता हूँ 2 चीज मैं समझता हूँ, ये इसका भविष्य आध्यात्मिक है। जिसका हिमालय से प्रेम होगा, हिमालय और गंगा, ये दोनों जो है ना बहुत पवित्र है। हिमालय भी बहुत पवित्र है और गंगा नदी भी बहुत पवित्र है। रामतीर्थ का ही नहीं, सब संतों का इस 2 से प्रेम होता है, हिमालय से और गंगा से। कोई भी संत की तुम जीवनी पढ़ लो, गंगा की तारीफ करेंगे, हिमालय। मैं तो बहुत लोगों की जीवन पढ़ा, बहुत लोग तो गंगा किनारे चले ही जाते हैं, रहते ही रहते हैं। तो बचपन से इनका प्रेम था गंगा और हिमालय का, है ना। तो जब मौका मिलता था ऋषिकेश जाते रहते। ऋषिकेश नियरेस्ट है गंगा, उस समय तक हरिद्वार तक रेलवे आती थी शुरू के दिनों में, उसके बाद टांगा हुआ से आते, तो गंगा नियरेस्ट हुई थी, तो वो आते रहते थे वहाँ। उससे हिंदुस्तान एक था, लाहौर जो था वो पाकिस्तान नहीं बना था, तो आना आसान था, तो ट्रेन से लोग हरिद्वार आते थे, वहाँ से गंगा। उनको छुट्टी होते ही ऋषिकेश उनका। स्वामी जी, रामतीर्थ की लाइफ में बहुत सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे फ्यू एक्सपीरियंस? बचपन में क्या होता था, जब नाराज होते थे, नाखुश होते थे, तो एक ही उपाय था कि ओम ओम का चैंट किया जाए या शंख बजाया जाए। शंख बजाते हुए खुश हो जाते थे, नाचने लगते थे, पूजन का संस्कार था। या ओम की ध्वनि की जाए तो उसमें पूजन। तो 10 साल की उम्र से ही वो कृष्ण को देखने लगे थे। कृष्ण के साथ उनका किसी जन्म का संबंध रहा होगा, तो कृष्ण दिखते थे, खो जाते थे, मतलब परमानेंट नहीं दिखते थे। उनको कृष्ण के विजन फुल लाइफ से ही होते रहते थे, और आगे के जीवन में उनके साथ, कृष्ण के साथ बहुत गजब घटनाएं घटी है उनकी। तो भगवान श्री कृष्ण अभी ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले हुए थे और अब नहीं है, आज भी है। जो उनका सच्चा भक्त है उनको आज भी उनके दर्शन होते हैं और आज भी उनके चमत्कार होते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का उनके जीवन में बहुत चमत्कार हुआ है। 1-2 घटना तुमको सुनाऊंगा मैं। बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुए हैं श्री कृष्ण के उनके जीवन काल। जैसे कोई एक घटना स्वामी जी? एक, जब वो प्रोफेसर हुए उसकी बात बताता हूँ। देखो, एक तो बोले कि मैट्रिकुलेशन एग्जाम में मैथमेटिक्स के, और जीवन भर मैथमेटिक्स में क्या होता है, एग्जाम जो होता है तो उसमें लिखा रहता है ना 11 क्वेश्चन। उनके मैथमेटिक्स के एग्जाम में 11 क्वेश्चन थे मैट्रिक में, उसमें लिखा था आंसर एनी 7। तो स्कूल में होता ही है, कोई 7-8 प्रश्न होते हैं, कहा जाता है आंसर एनी 5 और 3। तो उनमें 11 क्वेश्चन थे और लिखा हुआ था आंसर एनी 7 मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में। तो उन्होंने जो जवाब लिखा, ही आंसर ऑल द 11 और लिखा कि यू एग्जामिन एनी 7। मतलब ये नहीं कि इसी को एग्जाम करो, ये मेरा अच्छा है। बोले कि प्रोफेसर को लिखा कि यू कैन चूज एनी आंसर, उसके अनुसार मुझे मार्क्स दो, ये आंसर्स। तो ये उनके जीवन में मैथमेटिक्स के प्रकांड विद्वान थे। तो यूनिवर्सिटी में भी रहा, यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे वो मैथमेटिक्स से हमेशा। तो हमेशा एग्जाम में वही लिखते रहते थे। जब एमए में भी और उसमें भी जितने क्वेश्चन होते थे सबका आंसर कर देते थे और लिखते थे एग्जामिन एनी 5 और एनी 7 जो भी था। इस तरह से उनको मैथमेटिक्स में हमेशा 100 में 100 मार्क आया शुरू से अंत तक।
स्वामी जी, आपने वो वीडियो में एक स्टोरी भी बताया है। अब मिस्टिक तुम पूछ रही थी हाँ, ना। मिस्टेक, वो स्टोरी बताया ना जो। दो मिस्टिक घटनाएं किस्म की है उनकी। एक तो जब वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे तो ही वाज वेरी रिनाउंड, ही बिकेम वेरी रिनाउंड, क्योंकि मैथमेटिकल ऐसे ऐसे इक्वेशंस उन्होंने सॉल्व किए जो बहुत दिन से अनसॉल्व थे। तो मैथमेटिक्स के वर्ल्ड के लोग जानते हैं, तो उनकी ख्याति हो गई बहुत। हाँ समझे। तो विदेशों से भी कुछ मैथमेटिकल, इंग्लैंड उस समय भारत इंग्लैंड के अधीन था, तो भारत का इंग्लैंड से बड़ा अच्छा संबंध था, ब्रिटिश रूल था, तो वहां से कुछ प्रश्न भेजा गया मैथमेटिकल जो सॉल्व नहीं हो रहा था, मैथमेटिकल पजल, तो भेजा गया कि रामतीर्थ सॉल्व कर दे। तो रामतीर्थ ने कोशिश की, उनसे भी सॉल्व नहीं हुआ। दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन ये बहुत व्यक्ति जो थे संकल्पवान थे, प्रयास किया, नहीं हुआ। तो एक दिन उन्होंने संकल्प किया कि कल सुबह सूर्योदय के पूर्व मैं ये जितने क्वेश्चन है ये सॉल्व कर लूंगा, नहीं तो अपना प्राण त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। पंजाब में लोग कटार रखते हैं घर में, हाँ। जैसे नेपाल में खुकरी रखते हैं ना, उसे कटार रखते हैं। तो दिन भर बैठे रहे, छुट्टी लेके नहीं सॉल्व हुआ। रात हो गई, रात में बैठे रहे, नहीं सॉल्व हुआ। अब सुबह होने लगी, उजाला हो गया। तो संकल्पवान थे। देखो संकल्पवान व्यक्ति का क्या होता है, संकल्प करो, पक्का संकल्प करो, और उसके लिए तुम अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाओ। तो जैसे देखो, लोगों को इनलाइटेड होने में कितना साल है, बुद्ध को 6 साल तपस्या करना पड़ा, है ना, कितने जन्मों से तपस्या करते आ रहे थे, कितने लोगों को कितने कितने तपस्या करना पड़ा। राम तीर्थ की जो इनलाइटमेंट है एक दिन में हुई, क्योंकि उनका संकल्प इतना प्रगाढ़ था। हम बताते हैं, घटना भी बताएंगे। तो उस रात भी जब सुबह होने लगा तो ही वाज कन्विंस्ड एंड ही वाज प्रिपेयर्ड कि आज मैंने कहा था सुबह तक सॉल्व होगा तो अपने को मार दूंगा। तो कतार लेकर छत पर चले गए कि सूर्योदय तक कह रहे थे कि अब नहीं हुआ तो आई विल कट माई हेड। तो तैयार थे, मतलब वो कोई बात नहीं थी, ही वाज 100% रेडी। सूर्य आकाश में लाली होने लगी, सॉल्व नहीं हुआ, मैथमेटिकल पजल जो था सॉल्व नहीं हुआ। इन्होंने कटार उठाड़ ली और कहा कि मैं अपने को मारने के लिए, जब मारने के कटार उठाई तो ऊपर बादल छाए थे आकाश में। बादल पर सुनहले अक्षरों में जो पजल था वो सॉल्व लिखा हुआ था। हाँ। गोल्डन लेटर में, काले बादलों पर गोल्डन लेटर लिखा हुआ था, दैट पजल वाज सॉल्व, है ना। उसके बाद उन्होंने उसको जवाब भेजा, तो इंग्लैंड में भी बड़ी तारीफ हुई, कोई ये मैथमेटिक्स कोई सॉल्व नहीं कर रहा था, कुछ होगा, हम लोग तो जानते नहीं। तो दैट वाज सॉल्व। तो ऐसा रामतीर्थ के जीवन में कई बार हुआ, क्योंकि वो, तुमने रामकृष्ण के बारे में पढ़ा ही होगा। हाँ, रामकृष्ण काली के मंदिर के सामने, हाँ, बहुत काली के दर्शन दो कहते थे, तो नहीं होता था दर्शन। तो एक दिन पूजा आरती की और कतार लेके बैठ गए, दर्शन दो, काली के हाथ में तलवार थी, तलवार निकाल के, क्योंकि आज इतना दिन से चिल्ला रहे, दर्शन नहीं दे रही है, मेरी कोई पात्रता नहीं है, जीने से क्या फायदा। अपना हाथ काटने लगे तो हाथी काली की जो मूर्ति दक्षिणेश्वर में वो जीवंत हो गई, अभी भी है काली की मूर्ति, वही मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है। लेकिन जब आदमी ऐसा डिटरमाइंड हो जाएगा कि हम किसी चीज के लिए जीवन दे देंगे, है ना, तो ऐसा डिटर्मिनेशन होने पर घटनाएं घट जाती है। तो रामतीर्थ के जीवन में 2-3 बार ऐसी घटी है, और ये रामकृष्ण के बारे में तुमको बताया मैंने, ऐसे घटी है। तो मैथमेटिकल पजल सॉल्व हो गया, भेजा गया। तो ऐसी घटनाएं रामतीर्थ के जीवन में कई बार घटी है, मैं और भी बताऊंगा। थैंक यू स्वामी जी। जैसे आपने बताया कि राम तीर्थ की जो अमेरिका की यात्रा के बारे में भी बताया, वो कहीं इतना नहीं है जितना आपने क्लियरली बताया। कहीं है नहीं। हाँ, वो राम तीर्थ नहीं बोला है वो सब। हाँ सर, मैं वो उनका किताब पढ़ रहा था ना, उतने डिटेल में कहीं मिलता ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। वो राम तीर्थ खुद ही बोले हैं, मेरे शरीर में, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ उनको, बहुत ही प्यार, वो मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। अभी हमारे कमरे में वो आ गए थे, हम लोग बैठे थे दोनों और रामतीर्थ याद करते, कमरा ऐसा लग गया जैसे हिमालय का पर्वत, लगता था वहीं गंगा बह रही है। हम लोग वी वर इंचेंटेड इन जॉय, इतना इंचेंटेड हो गए थे। तो वो उन्होंने ही बताया ऐसी बातें, वो खुद ही बोले हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करके आदमी ट्यून हो जाता है। जब मैं भगवान के बारे में जो बोलता हूँ तो कभी कभी ऐसी बातें बोलता हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। आप जब तुम किसी संत को बहुत गहरे प्रेम करोगे और तुम्हारी सिस्टम जो है उसको झेलने के लिए तैयार है,
वो संत तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। रमन महर्षि के बारे में बोलता हूँ तो ऐसा ही हो जाता है। विवेकानंद से मुझे बहुत प्रेम है, उनके बारे में बोलता हूँ तो ऐसा ही हो जाता है। रामतीर्थ के बारे में ऐसा ही हो जाता है। तो बहुत सारे जो इंग्लैंड की घटनाएं बताइए तुमको कहीं मिलेगी, बहुत कम जगह मिलती है। वो घटना क्या है अमेरिका की, जो रामतीर्थ जापान से, जापान जाने की घटना बाद में बताऊंगा, जापान से अमेरिका के लिए शिप पर गए। उस समय शिप ही था, प्लेन नहीं उड़ता था, 1901-2 की घटना होगी। तो उस समय तो शिप पर गए, वही एक आदमी ने टिकट कटा दिया, एक भारतीय ने, इनके पास तो पैसा वैसा था नहीं, तो टिकट कटा दिया उनको, तो गए शिप पर। उस समय तो जहाज भी इतना तेज नहीं चलता था जितना आजकल चलता है, कोयले पर चलता था उन दिनों, है ना। आज तो आजकल तो पेट्रोल डीजल पर चलता है, उसे कोयले पर चलता था जहाज, वो भी काफी दिन लगता था। तो सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो टू सैन फ्रांसिस्को जहाज में जाना था, तो कई दिन लगे उसमें। तो वहाँ जहाज में जो लोग थे, इनकी विद्वता से बातचीत होती थी खाते समय, बैठते समय, तो लोग प्रभावित हो गए। तो इनसे कई बार लोगों ने कहा कुछ बताइए, तो इन्होंने इंग्लिश में, इनकी बड़ी अच्छी थी, इंग्लिश में बोले, फारसी में, कुछ मुसलमान लोग थे उनके साथ फारसी में बोले। इस तरह से जहाज में पॉपुलर हो गए। जब सैन फ्रांसिस्को घाट पर जहाज आ गई तो डेक पर ही बैठे थे, तो एक अमेरिकन भी बैठा था इनके साथ। तो अनाउंस किया गया कि अब जहाज जो है आ गया सैन फ्रांसिस्को, सब लोग अपना बैग पैक कर लें और उतरने की तैयारी करें। इट वाज अनाउंस। तो अमेरिकन ने, इनको इनसे दोस्ती हो गई थी, सुन के इनसे बड़ा प्रभावित था इनकी बात से। तो उसने कहा कि रामतीर्थ अब पैकिंग कर लीजिए, हम लोग सैन फ्रांसिस्को आ गए हैं, उतरना है अब। तो रामतीर्थ ने कहा तो मेरा तो कोई सामान है नहीं, है ना, मैं तो जो पहने यही है मेरे सामान। तो रामतीर्थ ने कहा सामान तो कुली ढोते हैं, हम थोड़े सामान, हम तो संत हैं। मेरे पास एक और ऐसा गाउन है, वो रखा ही हुआ है झूले में बस, और मेरे पास कुछ 2 गाउन था, एक नहाते थे तो पहन लेते थे, ऐसा है, एक ऐसा था, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप अमेरिका की ठंड में कैसे रहेंगे, है ना। तो उसने कहा कि पैसे वैसे है ना, यहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है, तो ठंड में आपको स्वेटर उटर खरीदना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक इंडिया, तो यहाँ तो बहुत ठंड होती है, तो आपके पास पैसे तो होंगे। तो उन्होंने कहा कि पैसे वैसे तो मेरा एक भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो कहा कि तो ये अमेरिका है, ये इंडिया नहीं है कि यहाँ संतों को मुफ्त में लोग खाना दिलाते, वहाँ यहाँ तो हर चीज़ के लिए डॉलर देना पड़ता है, तो आप तो मर जाएंगे यहाँ अमेरिका में। आपको कोई अगर आपका जान पहचान का आदमी हो जिसके आप जाना चाहते हैं तो उसका एड्रेस बताइए, तो हमारी घोड़ा गाड़ी आएगी। उस समय गाड़ी भी बहुत नहीं चली थी, घोड़ा गाड़ी चल रही थी, तो घोड़ा गाड़ी आएगी तो आपको हम वहाँ पर ट्राम, हाँ ट्राम चलता था, ट्राम से या बस से, जो भी चलती थी, उससे आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ आपका दोस्त रहता है, क्योंकि आपके पास तो कुछ है नहीं। तो आपके दोस्त का एड्रेस दीजिए, कौन है वो दोस्त बताइए। तो रामतीर्थ ने थोड़ा ऐसे किया, उसके बाद उस व्यक्ति के क्या मैं बताता हूँ, उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा, बोला ये मेरा दोस्त यही है। उसके कंधे पर जो हाथ रखा तो उसको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया और इतना आश्चर्य लगा कि आदमी बिना पैसे के अमेरिका में कैसे रहेगा, है ना, और मुझ पर इतना भरोसा है। वो एकदम बिल्कुल इनका भक्ति हो गया, कहा कि चलिए अब मेरे घर चलिए। और उसके घर में रामतीर्थ 1.5 साल फिर अमेरिका में रहे, सैन फ्रांसिस्को में, 1-2 दिन नहीं, 1.5 साल रहे उसके घर में, और कई जगह उनके प्रवचन वगैरह हुए। तो उस समय बिजली नई नई थी, तो रूम हीटिंग वगैरह लोग लकड़ी जला के करते थे। तो रामतीर्थ जो थे, जिसके घर में भी इतने सरल व्यक्ति थे कि किसी का मुफ्त में नहीं खाना है, पैसा एक है नहीं, तो चूंकि उस घर में खा रहे हैं तो उस घर के व्यक्ति को दबाव ना हो, कोई फाइनेंशियल बर्डन न बने, इसलिए जंगल से जाके लकड़ी काट के ले आते थे, घर को गर्म करने की लकड़ी, उसमें लकड़ी पर भी खाना बनता था। और घर को जनरली हाउस हीटिंग के लिए लकड़ी लगाए, तो लकड़ी जंगल से काट के ला देते थे, या घर के बर्तन, जूठे बर्तन धो देते थे, या घर की सफाई करते थे। मतलब वो चाहते थे कि मैं बोझ न बनूं, लेकिन उस परिवार ने उनको बहुत प्रेम से रखा, और 1.5 साल वो उसके घर में रहे। उसका बड़ा अच्छा नाम भी था, अल्बर्ट हिलर उसका नाम, जिसके घर में वो रहे 1.5 साल। तो एक दिन अल्बर्ट हिलर वगैरह इनको ले गया सैन फ्रांसिस्को में, एक झरना है बहुत सा, सैन फ्रांसिस्को बहुत अच्छा है, हम लोग भी बहुत कैंप किए हैं, मैंने सेंटर भी वहाँ खोला हुआ है। तो हम वहाँ पर जंगल बहुत है और पहाड़ है, और
इट्स ब्यूटीफुल सिटीज, समुद्र भी है, पहाड़ भी है और झरने भी हैं। हाँ। तो एक झरना है वहाँ बड़ा फेमस, उसके पास पिकनिक मिले, संडे संडे जाते हैं इन द डीप फॉरेस्ट। तो इनको ले गया वहाँ, तो जब वो झरना को देखे और जंगल को देखे तो इनको हिमालय की याद आ गई। तो ये फाउंड ऑफ हिमालय। तो जब पिकनिक खत्म हुआ, लोग लौटने लगे, इनको कहा चलिए, तो बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, ये तो मेरा घर है, हिमालय है। और इनकी आदत थी, घर वहाँ अमेरिका में रहते थे, घर में नहीं सोते थे, बोलते थे कमरे में सोने, मुझे लगता है कब्र में सोना। तो बड़ा और ओपन में सोते थे, है ना, ओपन में सोते थे। अब हाँ जहाँ भी रहे, बोले कमरे में सोना तो कब्र में सोना। तो यूज्ड टू स्लीप इन ओपन। तो वहाँ पर ओपन था, जंगल था, बोले मुझे हिमालय की याद आ रही है, हिमालय में ऐसे ही झरने हैं, ऐसा ही जंगल है, तो हिमालय मेरा घर है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, मैं यहाँ रहूँगा। तो घर लोगों ने बहुत कहा कि यहाँ कहाँ रहोगे, रात में जंगल, जानवर आता है, ये है जंगल है। तो हम लोगों ने उसके आसपास एक कैंप किया है, जहाँ पर वो घटना घटी थी उसके आसपास ही एक कैंप किया था। वहाँ भी जंगली जानवर आ जाते थे रात में, हम लोग कहते थे कि आप वो बाहर मत निकलिए वहाँ पर। इस समय हमने तो कैंप जो किया था तो 2010-11 में ही किया होगा। तो उस समय कहा जाता कि नाइट में मत निकलिए, जानवर लोग आ जाते, देखते थे, बहुत गड़गड़ जंगल है। उस समय तो और था, तो लोग कहे कि आप जंगली जानवर कैसे बचिएगा। तो दो पेड़ के बीच में रस्सी का झूला लगा हुआ था, जिस पर पिकनिक करने वाले लोग वो क्या स्विंग करते हैं ना, तो बोले कि हम इसी पर सोएंगे, जानवर नहीं आ पाएगा, ऊपर है जंगल, पेड़ के ऊपर। तो उसी पर सोते थे वो। तो लोग खाएंगे क्या, है ना, खाना। तो उन्होंने कहा कि ये पेड़ों पर देखो तो चिड़िया है, इनको कौन खाना देता है, तुम खाना देते हो, है ना, इतने जंगल में जानवर, इनको कौन खाना देता है, इनको जब खाना मिल जाता है तो मुझे भी मिल जाएगा। ऐसा उनका भरोसा था अस्तित्व पर, और वो उसी पर रहे। तो वहाँ क्या होता है, जो पिकनिक करने लोग आते थे तो सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे को आते थे। तो पिकनिक करके लोग जब जाने लगते थे तो उनके पास जो पावरोटी केक वगैरह बच जाता था, इनके झूले पर रख जाते थे, इसी को खा करके रहते थे और झरने का पानी पीते थे। महीनों ऐसे ही रह गए, है ना। कितना ही लोगों ने कहा, मानते ही नहीं थे करने। वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को खबर लगी, वो फ्रांस सैन फ्रांसिस्को आए हुए थे, उनको खबर लगी, उनका नाम रूजवेल्ट उनका नाम था, है ना, हाँ, प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट। ये घटना है 20 मई 1903 की, 1903 की। प्रेसिडेंट हाँ आए थे सैन फ्रांसिस्को, जंगल में भी आए थे। वहाँ सुना कि एक इंडियन साधु जो है अकेले झूले पर रहता है, उनको क्यूरियोसिटी हुई, तो गए देखने के लिए, मिलने के लिए, बातचीत हुई, बड़ा प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों रहते हैं, यू हम गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका विल मेक ऑल द प्रोविजन फॉर यू, यू बिकम रॉयल गेस्ट, आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं आपकी चेयर कर दूंगा, आप गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के आप गेस्ट हो जाइए, आपकी सब यहाँ जो खर्चा होगा सब हम लोग देंगे। इन्होंने कहा कि देखो प्रेसिडेंट तो तुमको हमने बनाया है। ब्रह्म क्या था, जो ब्रह्म वेत्ता लोग होते हैं ना, तो सोहम कहते हैं तो हम ही ब्रह्म हैं, है ना। मुसलमान लोग भी अनहलक कहते हैं, जो रियलाइजेशन होती है कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो मुस्लिम हुए उसको अनहलक कहते हैं, हिंदू लोग उसको सोहम कहते हैं, या हम ब्रह्माष्टमी कहते हैं, है ना। तो हम ब्रह्माष्टमी की स्थिति इनकी हो गई थी। जब गए थे तो इनलाइटेड होने के बाद गए थे, इनलाइटेड की घटना हम बताएंगे। तो जब ये इनलाइटेड हो गए तब से अपने को नाम चेंज कर दिया था, रामकृष्ण नहीं कहते थे, अपना बादशाह राम कहते थे। हाँ, तो बादशाह राम कहते थे अपने को। तो एकाकार हो गए थे ब्रह्म से। तो इन्होंने कहा देखो प्रेसिडेंट तो तुमको हमने बनाया, तुम हमारी क्या केयर करोगे। प्रेसिडेंट समझा कि कोई पागल आदमी है, इससे ज्यादा बात करना बेकार बेकार है ना। तो रूजवेल्ट बेचारे लौट गए, है ना। तो इस तरह उनको अमेरिका में हुआ है, अमेरिका में कई बार घटनाएं घटी उनके साथ। लोग को पता चला कि बहुत बड़ा वेदांती आया है। कुछ दिन पहले विवेकानंद आए थे, विवेकानंद रामतीर्थ से 2-3 साल पहले ही अमेरिकानंद आए थे, तो उनकी छाप थी, तो लोगों में उसकी स्मृति थी। तो लगा कि भाई विवेकानंद जैसा ही एक आदमी आया है, तो लोग देखने आते थे, सुनने आते थे। एक हॉल में इनका प्रवचन रखा गया, तो प्रवचन से पूछा गया कि भाई आप अपना परिचय दीजिए।
तो इन्होंने कहा कि मैं बादशाह राम हूँ। तो लोगों ने कहा कि क्या मतलब है, इन्होंने कहा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही गॉड हूँ। तो एक जो ऑडियंस में बैठा हुआ था उसको जब वो लगा तो उसने कहा कि आप गॉड हैं, तो बोले, हाँ हम ही गॉड हैं। तो ये जो सूर्य चांद चांद चल रहा है ये सब कैसे चल रहा है? बोले कि हम ही तो चला रहे हैं। बोले मेरी आज्ञा से चल रहा है। हम जब कहते हैं तो सूर्योदय होता है, जब कहते हैं तो सूर्यास्त हो जाता है, मैं ही चला रहा हूँ। तो ऑडियंस जिसने भाषण रखा था उसने कहा कि भाई कोई इंडियन पागल आ गया है, हम लोग चलो यहाँ से। तो समाज से सब लोग ओके चले गए। कोई सब इंडियन मैड है, सब ये भाषा तो लोग समझते नहीं ना, हम ब्रह्मास्मि की बात तो यही इसी के कहने के कारण शरबत और मंसूर को मुसलमानों ने मार दिया था। अच्छा। इसी एक बात वो कहता था, उर्दू में कहते हैं आई एम गॉड अनल हक, मैं ही परमात्मा हूँ। ये दोनों शरबत और मंसूर को जो रियलाइजेशन हुआ तो यही कहने लगे। इस्लाम में तो कहा जाता है कि नहीं परमात्मा एक है और मोहम्मद उसके जो है वो मैसेंजर है, देयर इज ओनली वन गॉड, दूसरा गॉड तो कोई है ही नहीं। तो शरबत और मंसूर इसीलिए मार दिया गया था क्योंकि अपने को गॉड कह रहा था वो, अनल हक फारसी में, मैं ही आई एम द गॉड, अनल हक मैं ही गॉड हूँ। तो ये भी कहते थे मैं ही गॉड हूँ क्योंकि लाइटन हो गए थे, ब्रह्म स्मृति हो गई थी। तो अमेरिका में जो कहा गया क्या आप अपना परिचय दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा परिचय ही है कि मैं बादशाह राम हूँ, है ना। तो लोगों ने कहा कि बादशाह आप किंग कैसे हैं, आपके पास तो कुछ है नहीं। तो जो कहा कि जिसके पास है वो सब भिखारी है। वो भिखारी लोग अपना बोझ ढोते हैं, बादशाह कोई बोझ थोड़ी ढोता है, मैं तो बादशाह। तो लोगों ने कहा कि आई एम गॉड, तो कहा कि ये सूर्य चंद चल रहा है वैसे चल रहा है, तो कहा मैं ही तो चला रहा हूँ। अमेरिकन इस भाषा को समझेंगे नहीं वेदांत की, तो एक ने अनाउंस किया कि भाई वन इंडियन, सॉरी आई हैव अरेंज्ड द लेक्चर बट इंडियन मैड हैज कम, सो लेट्स गो। इस तरह से इनके जीवन की घटनाएं हैं, विचित्र विचित्र घटनाएं हैं इनके जीवन की। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, रामतीर्थ और जैसे विवेकानंद की क्या कनेक्शन था? हाँ, ये दोनों एक ही समकालीन हैं और रामतीर्थ को संन्यास लेने का भाव विवेकानंद को देख के ही हुआ। 1902 में 1902 में ये तो प्रोफेसर थे वहाँ कॉलेज में, तो विवेकानंद आए वहाँ लाहौर में आए, उनका भाषण हुआ, थे बड़े प्रभावित हुए। उस समय सन्यासी नहीं थे, विवेकानंद सन्यासी थे, तो उनको गैरिक वस्त्र में देखा और उनको बड़ा श्रद्धा हुई। तो जब विवेकानंद विदा आने लाहौर में रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए तो इनकी जो वृत्ति थी देने की, तनख्वाह थी 200 रुपये। तो 200 रुपये तनख्वाह थी। जिस दिन इनको तनख्वाह मिलती थी 1 तारीख को, तो सबको पता था कि दानी है, तो सब लोग रोड में खड़े होते थे कि हमारे घर में खाना नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे वो नहीं है। तो सब कोई पैसे देते देते इनके घर में आते और कुछ पैसा बचता ही नहीं था। तब इन्होंने क्या चालू किया कि पैसा तनख्वाह मिलते ही वहाँ पोस्ट ऑफिस 10 रुपया मनी ऑर्डर कर देते थे पहले धन्नाराम को, क्योंकि उस घर महीना देना है 10 रुपया, और जिसके घर में खाते थे उसका जितना पैसा था वो पहले वहीं दे देते थे, यूनिवर्सिटी के गेट पर ही दे देते, क्योंकि घर पे चले जाते थे एक पैसा बचेगा नहीं, और उसके बाद बांटते बांटते खाली हाथ आते थे। ये 200 रुपये उनकी तनख्वाह थी, घर में आते आते 1 रुपया भी नहीं बचता था। ऐसे दानी व्यक्ति थे। जीवन का इनका बहुत गजब गजब घटनाएं हैं। तो इतना भगवान पर भरोसा था इनका, इसकी मैं कुछ घटनाएं बताऊंगा। इतना गहरा भगवान पर भरोसा था कि उसको जिंदा रखना है तो खिलाएगा और मारना है तो मर जाएंगे। खाना नहीं भेजा मतलब मारना चाहता है तो मर जाएंगे, और जिंदा रखना है तो उसकी व्यवस्था है वो खुद करेगा। तो ऐसे कृष्ण की उनके जीवन में, एक तो मैंने बताया कि वो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन सब लिखा गया था। एक दूसरी घटना बताते हैं, वहाँ पर एक मैथमेटिकल, लाहौर यूनिवर्सिटी में जहाँ पर ये प्रोफेसर थे, वहाँ एक मैथमेटिकल सेमिनार हुआ। उसमें कई जगह से हिंदुस्तान के बड़े बड़े मैथमेटिशियन आए हुए थे। इन क्या थे, सुबह में जब ध्यान करते थे तो ध्यान लग जाता था इनको गहरा, तो उठने में देरी हो जाती थी। तो यूनिवर्सिटी में चूंकि अच्छे प्रोफेसर थे इसलिए इन्होंने पीसी को कहा हुआ था कि मेरा जो क्लास रखिए वो 2 बजे के 12 बजे 2 बजे के बाद रखिए, सुबह में 9 बजे से कॉलेज खुलता है तो मेरा नहीं रखिए, ध्यान में लग जाता हूँ तो मैं
लेट आता हूँ, तो इनको प्रिविलेज था, इनके जो क्लास थे वो लंच के बाद रखे जाते थे, 1 उनके लिए क्लास आते थे। तो जो मैथमेटिकल कॉन्फ्रेंस था उसमें 12 बजे ही से था और इनको इनॉग्रेशन स्पीच देना था, क्योंकि मैथमेटिक्स के सबसे बड़े विद्वान थे। तो वीसी ने उनको कहा कि कल तो आप कम से कम 12 बजे आ जाइए, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहा कि ठीक है, लेकिन अब ध्यान लग गया, ध्यान करते ध्यान लग गया तो 12 तो वहीं बज गया। तो उसके बाद जब आते आते तो खत्म हो गई थी, तो बहुत डर गए, आज जो मेरी नौकरी चली जाएगी। वीसी ने कहा था कि ठीक 12 बजे पहुंच जाना है, 2 बजे पहुंचे, तो आज तो नौकरी चली जाएगी। पहले तो ऑफिस में गए, यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि रजिस्टर था जिसमें सब लोग प्रोफेसर आते थे तो अपना सिग्नेचर करते थे और टाइम लिखते थे कितने बजे आए करके। जब यूनिवर्सिटी के क्लर्क से इन्होंने मांगा रजिस्टर, देखा तो इनके नाम के सामने तो इनका सिग्नेचर किया हुआ है और टाइम लिखा हुआ है 12 o'clock। ये 2 बजे पहुंचे थे, फिर वहाँ इनके नाम के आगे सिग्नेचर भी है, 12 बजे इनको पहुंचना था, लेक्चर देना था। ये तो घबरा गए कि कैसे हुआ ये, अब तो अभी आ रहा है और ठीक इन्हीं का सिग्नेचर है ना। और ये तो बड़े अचंभित हुए, वीसी के कमरे गए माफी मांगने के लिए कि देखिए आपने तो कहा था 12 बजे आ जाने के लिए, लेकिन मुझसे लेट हो गई, माफ कीजिएगा, ध्यान में लग गया, ध्यान में पता नहीं चलता है टाइम का। तो जैसे वीसी के कमरे में वीसी ने इनको पकड़ के गले लगा लिया, कहा कि वंडरफुल, आज तो तुमने जो लेक्चर दिया पूरी यूनिवर्सिटी सब जगह से तुम्हारी तारीफ हो रही है, तुमने मेरे लाहौर यूनिवर्सिटी की नाम बड़ी कर दी, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से तुमको हम, ये प्रोफेसर लेक्चरर थे तो एसोसिएट प्रोफेसर आज से बना रहे हैं तुमको। इनको पेपर दिया गया कि आप एसोसिएट प्रोफेसर आज से हो गए। तो इनको तो अभी आया ही है, ये समझ गया कि ये फिर कृष्ण का ही लीला है, कृष्ण जो इनके साथ भगवान कृष्ण ही आकर के इनका सिग्नेचर करके क्लास ले लिए थे मैथमेटिक्स का, देखो, है ना। और इतना अच्छा लेक्चर दिए, किसी कहता था तुमने यूनिवर्सिटी की इज्जत बढ़ा दी, इतना अच्छा बोले तुम, सब जगह से वाहवाही हो रही है। हम लोग ने फैकल्टी ने डिसाइड किया है कि आज से तुम लोग लेक्चर से तुमको एसोसिएट प्रोफेसर बना रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि एक पेज कागज दीजिए, एक कागज दिया, उस पर इन्होंने रिजर्वेशन लिखा अपना और वीसी को दे दिया, कहा कि आज से मैं, मेरे कारण भगवान कृष्ण को आगे मैथमेटिक्स का क्लास लेना पड़ता है ना। वीसी ने बहुत समझाया कि तुम्हारे करियर है, बच्चे हैं, शादी इनकी बचपन ही कर दी गई थी, पिताजी ने इसलिए कर दी थी कि योगी नहीं हो जाए, इसलिए बहुत कम उम्र में ही शादी कर दी थी। बच्चे भी हो गए थे इनके, तुम्हारे बच्चे हैं तो क्या खाओगे क्या करोगे। तो इन्होंने कहा कि देखिए, जो मेरे लिए आकर के मैथमेटिक्स का लेक्चर दे सकता है वो 2 रोटी नहीं मुझे दे सकता है, वो 2 रोटी की व्यवस्था कर देगा। लेकिन इन्होंने उस दिन रिजाइन कर दिया, है ना, और रिजाइन करके वहाँ आ गए, हाँ, ऋषिकेश आ गए, है ना। ऋषिकेश में बहुत लंबी घटनाएं हैं। ऋषिकेश में भी जो जो गुफा है उसमें भी इनकी इनलाइटमेंट की जो घटना है वो भी विचित्र है। उसमें इन्होंने ध्यान करते थे, निर्वाण नहीं हो रहा था। बुद्ध को भी एक दिन में थोड़े हुआ था वो। इनमें और बुद्ध के जीवन में एक सिमिलरिटी है, बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। मैंने 2 ही आदमी के जीवन में देखा है, इतने इतने संतों की जीवनी मैंने पढ़ी है, कितने संतों की जीवनी पढ़ी है। ये सिमिलरिटी मैंने सिर्फ 2 ही व्यक्ति में देखी है, बुद्ध में और रामतीर्थ में। जिस दिन जन्म उसी दिन मृत्यु और उसी दिन एनलाइटमेंट। मतलब बुद्ध पूर्णिमा को जन्म हुए, बुद्ध पूर्णिमा को एनलाइटेड हुए और बुद्ध पूर्णिमा को ही शरीर छोड़ा उन्होंने कुशीनगर में, बुद्ध के जीवन में है। ठीक रामतीर्थ के जीवन में ही है। इनका जन्म कार्तिक अमावस्या, दिवाली जिसको कहते हैं, कार्तिक अमावस्या को जन्म है। कार्तिक अमावस्या के दिन ही एनलाइटेड हुए और कार्तिक अमावस्या के दिन ही इनकी मृत्यु हुई। तो मैंने अभी तक जितने संतों को पढ़ा है, सिर्फ 2 संत में मुझे सिमिलरिटी मिली है, उसी दिन जन्म, उसी दिन बुद्धत्व और उसी दिन निर्वाण भी, महापरिनिर्वाण। गजब है ना। तो बुद्ध को तो बहुत तपस्या करनी पड़ी थी, इनको बहुत जल्दी हो गई। इन्होंने, ये तो संकल्पवान व्यक्ति थे,
ध्यान करते थे, एनलाइटमेंट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उस दिन संकल्प किया, बहुत दिन भी नहीं हुआ था उस दिन, कहा कि 24 घंटे के अंदर मैं इनलाइटेड नहीं हुआ तो गंगा में डूब के मर जाऊंगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 24 घंटा हो गया, कल सुबह तक नहीं होगा तो मर जाऊंगा। कल सुबह हो गया, मरे नहीं थे, गंगा में कूद पड़े मरने के लिए, मर जाऊंगा। गंगा में कूद पड़े, गंगा में खूब पानी का उछाल आया था इनको, गंगा खूब, गंगा की लहर पर इधर उधर, जो मरने के लिए गए थे। ऐसा संकल्प अभी तुम्हारा मेरा हो जाए तो अभी हम लोग इनलाइटेड हो जाएंगे। हम लोग इनलाइटेड क्यों नहीं होते हैं? हमारा ऐसा प्रगाढ़ संकल्प नहीं है। जब आदमी मरने के लिए तैयार हो जाएगा तो कुछ एक क्षण में घटना घट जाती है। तो इनका जो संकल्प था, तो इनको गंगा उठा करके, ठीक हम लोगों का जो आश्रम है गंगा धाम, उसके बगल में एक फ्लैट स्टोन है, उस पर इनको फेंक दिया गंगा ने, लहर ने, पानी। ये तो बेहोश हो गए, मरने गए थे। इनको ये नहीं था कि बचना नहीं है, 24 घंटा का मैंने अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे में इनलाइटेड नहीं हुआ तो मर जाऊंगा। रामकृष्ण ने भी कहा था, देवी अगर नहीं बोली तो आज काट दूंगा। तो जब मरने के लिए तुम तैयार हो जाओगे ना, घटना उसी क्षण घट जाती है। उतना डिटर्मिनेशन चाहिए। तो इनका डिटर्मिनेशन ऐसा पक्का था, तो उस पर फेंक दिया। तो बेहोश थे, पानी पी गए थे, बहुत बेहोश थे। थोड़ी देर में होश आया तो ही फाउंड हिमसेल्फ इन लाइट। ये शायरी करते थे उर्दू में, तो लाहौर में थे तो इन्होंने शायरी की थी और कहा था कि डिजायर मुझे बांधे हुए है, हम सबको भी बांधे हुए, हम तुम सब लोग, हम लोग जो बंधे हुए हैं अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हैं। वी आर स्लेव ऑफ आवर डिजायर। तो उसको उर्दू में चाह कहते हैं, डिजायर को चाहत, चाहत मतलब चाहत, डिजायर। हाँ सर। तो उन्होंने लाहौर में एक उर्दू में ये की थी कि चाह चुहारी चूहरी तू नीचों की नीच, मैं तो पूरा ब्रह्म था तू ना होती बीच। हम सब के भी बीच में डिजायर ही है जो बांधे हुए है, और डिजायर मिट जाए ना तो अभी इनलाइटेड हो जाए हम लोग। जीने की इच्छा है किसी को, हाँ? किसी को पैसे की इच्छा किसी को नाम कमाने की इच्छा है, किसी को घर बनाने की, कोई न कोई इच्छा है ना? उसी से हम लोग बंधे हुए हैं, डिजायर ही बांधता है। वहाँ देखते थे कि मैं तो ब्रह्म हूँ, लेकिन डिजायर के कारण मुझे रियलाइजेशन नहीं हो रहा। तो बहुत अच्छा लिखा था, चाह मतलब डिजायर, चुहारी चूहरी गाली दिया, तू नीचों की नीच, मैं तो पूरा ब्रह्म था तू ना होती बीच। अगर तू, हम सब तुम्हारे हमारे बीच में भी जो दीवाल है ना, वो चाहत की ही है, डिजायर की ही है। इच्छा नहीं हो, डिजायर नहीं हो, वासना नहीं हो, तो हम लोग अभी इनलाइटेड हो जाए। वही दीवाल है। तो उसमें अपने को उन्होंने कंडेम किया था, जब गंगा ने उनको फेंक दिया उस पर, चबूतरे पर। वो गंगा धाम के ठीक अपोजिट में है वो चबूतरा पत्थर का, जिस पर होश आई, ही वॉज एनलाइटेड। तो उन्होंने अपनी शायरी का दूसरा पद लिखा, चाह गई चिंता मिटी, desire has disappeared and all worries has gone. चाह मिटी चिंता, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, my mind is free from all problem. चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही महाराजा है। उस दिन से अपना नाम चेंज कर दिया। इसके पहले राम तीर्थ कहते थे, उस दिन से बादशाह राम कहने लगे। तो ये दूसरी घटना है उनके जीवन की। ऐसी उनके जीवन की सारी घटनाएं ऐसी ही हैं, विचित्र विचित्र विचित्र। पूरा संकल्प, पूरी तैयारी के साथ सब कुछ हुआ है। इनकी मृत्यु भी ऐसी ही हुई है, पूरी संकल्प के साथ। स्वामी जी, राम तीर्थ की मृत्यु की अभी भी लोगों में बहुत मिस्ट्री है, तो एग्जैक्टली उनका डेथ क्या था स्वामी जी? ये रहते थे न्यू टेहरी है अभी। टेहरी उस समय न्यू टेहरी नहीं थी, टेहरी गढ़वाल था। तो राजा जो थे टेहरी के, वो इनके भक्त थे बहुत। उन्होंने ही पैसा दे के इनको जापान भेजा था, तो वो भक्त हो गए थे। और असल बात है कि टेहरी के जो राजा थे वो नास्तिक हो गए थे। उनकी पढ़ाई हुई थी इंग्लिश स्कूल में, उससे अंग्रेजों का स्कूल इंडिया में बहुत था,
तो कीर्ति शाह जो थे वो गढ़वाली राजा, वो इंग्लिश स्कूल में पढ़े थे तो नास्तिक हो गए थे, हिंदू धर्म में उनका विश्वास नहीं था। तो लोग राजा को तो कहते थे कि तो विष्णु का अवतार है, तो राजा ही धर्म नहीं माने तो देश में बहुत खलबली थी, बहुत ही था, राजा हमारा नास्तिक हो गया है। तो जब ये आए, न्यू टिहरी आए, वो मिलने आए कीर्ति शाह, इनसे मिलने आए, कहीं प्रोफेसर रिजाइन करके आ गया है, हिमालय में रहता है, तो मिलने आए, तो इनसे उनकी बातचीत हुई। तो कीर्ति शाह ने अपने सारे शंका रखे, हिंदू धर्म में पाखंड है, बलि प्रथा है, विधवा को जला देते हैं, ये सब हिंदू पहले थी ना, तो बहुत उसके विरोधी थे कीर्ति शाह। तो हिंदू धर्म में सारी पाखंड है। तो इनके साथ बातचीत हुई, तो पहली भेंट में ही 2-3 घंटे राजा इनसे बात किए, तो आधा हिंदू हो गए उसी दिन, पहले ही दिन 3 घंटे में। जो एकदम अपने को नास्तिक बना लिया था इन्होंने, हिंदू धर्म में बलि प्रथा है, पाखंड है, शूद्र को मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, हिंदू धर्म का सब जाति विवाह सबके विरोध थे वो राजा। 3 घंटे जो बात हुई तो 50% उनके डाउट दूर हो गए एक ही दिन में। फिर रोज आने लगे और इनके शिष्य बन गए। तो फिर इन्होंने जो उनको समझाया, फिर एकदम कट्टर हिंदू हो गए। फिर बाद मतलब एकदम प्रकार हिंदू धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया, इनके शिष्य हो गए। उन्हें नहीं पैसा दे कीर्ति शाह ने भेजा था इनको जापान। जापान में ऐसा ही कॉन्फ्रेंस था, विवेकानंद का कॉन्फ्रेंस था शिकागो में, ऐसा वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस था। तो कीर्ति शाह ने इनको पैसे दे के भेजा था कि वहाँ जाके हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में बोलिएगा। लेकिन वहाँ फॉर सम रीजन जब जापान गए तो कॉन्फ्रेंस वाज कैंसिल, नहीं था, कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया। लेकिन वहाँ जापान जाना इनको क्या हुआ, इनके एक भक्त मिले उनको, पूरन सिंह उनका नाम है, वेरी रिच पर्सन इंडियन, ही वाज बिजनेसमैन, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। वो इनके वचन सुन के इनसे इतने प्रभावित हुए, इनके शिष्य बन गए। लौटने लगे ना तो पूरन सिंह ने कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके बिना हम जी नहीं सकेंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ चलना है तो सब पैसा दान कर दो, 1 रुपया भी नहीं लेके चलना है, तब मेरे साथ चल सकते हो, और मेरे साथ जीना है तो पॉकेट में पैसा नहीं रखना होगा। तो पूरन सिंह जो इतना बड़ा व्यापारी था, इतना बड़ा पैसा था, पर सरदार था, सरदार लोग बहुत बहादुर होते हैं, उसने अपना सब कुछ जापान में दान कर दिया और इनके साथ खाली हाथ आया हिंदुस्तान। तो जापान से इनको पहले अमेरिका भेजा एक व्यापारी ने, तो अमेरिका की घटनाएं तुमको बताई ही है। अमेरिका सब जब यहाँ आ गए तो पूरन सिंह को बुला लिए। पूरन सिंह फिर इनके साथ मृत्यु तक रहे, खाली, वो भी खाली हाथ ही रहे, वो भी गजब के आदमी थे, गजब के आदमी। ऐसा शिष्य मिलना मुश्किल है ना। तो उनका कहना था कि भगवान पर अगर भरोसा है कि पैसे पर भरोसा है, अगर पैसे पर भरोसा है तो व्यापार करो, भगवान पर भरोसा है तो पैसा फेंको। बहुत कट्टर, अपने भी 1 रुपया लेके नहीं चलते थे, किसी को अपने साथ 1 रुपया लेके चलने नहीं देते थे। तो वो भी पूरन सिंह इनके साथ रहे। जापान में उस समय के धनाढ्य व्यक्ति थे, वो खाली हाथ इनके साथ रहे, ऋषिकेश में उनका जहाँ ही रहे, उनके परम भक्त। उन्होंने ही जो उनके बारे में जो बातें सब पती है वो पूरन सिंह ने ही लिखी है, पूरन सिंह ने ही सब लोगों को बताया। लोगों को तो कुछ पता ही। तो इनका ऐसा था कि अमेरिका में जो रहे ये, तो बहुत भाषण दिया, कई कॉन्फ्रेंस में बोले, तो कंप्यूटर नहीं था, तो शॉर्ट हैंड होता था, तो शॉर्ट हैंड से लिखते थे। तो कई न्यूयॉर्क टाइम वगैरह में इनके लेक्चर छपे। तो अभी चलने लगे तो इनके भक्तों ने, जो इनके जितने प्रवचन हुए थे सबको शॉर्ट हैंड से लिखा था, उस समय तो ये सब था नहीं, टाइपराइटर था, टाइप वाइप करके, तो सब इनके एक बक्से में दे दिया कि ये आपकी कृति है। अमेरिका में इसको इंडिया में जाके पब्लिश कराना है, क्योंकि हजारों प्रवचन हुए थे, वार्तालाप हुआ था, लोगों से मिलते थे। अमेरिका की 1-2 घटना और बताऊंगा, बहुत गजब घटना हुई अमेरिका, तो सब डॉक्यूमेंटेड था। तो जहाज पर आ रहे थे तो इनको बोले कि खाली हाथ चलते थे, कहाँ सूटकेस पकड़ा दिया, समुद्र में फेंक दिया सब। सो देयर इज नो डॉक्यूमेंट कि क्या क्या हुआ, क्या बोले, कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। तो पूरन सिंह ने बाद में अमेरिका से थोड़ा मंगवाया, जो लोगों के पास कुछ रह गया था, तो सब कुछ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो अमेरिका से, पूरन सिंह के कारण ही उनको लोग जाने। वो भी कैसे त्यागी थे, सोचो, जापान का व्यापारी, इतना बड़ा सरदार व्यापारी,
उन्होंने कहा कि देखो पैसे पे भरोसा है तो हम पर भरोसा मत करो, फिर यहीं रहो, हाँ, और हम पर भरोसा है तो पैसा यहीं छोड़ो। कैसा कट सारा पैसा दान करके इनके साथ आया। हाँ स्वामी जी। और जैसे उनकी डेथ की मिस्ट्री स्वामी जी क्या है एग्जैक्टली? मृत्यु के पहले एक और घटना सुनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। जब वो रहते थे ना उसके यहाँ डॉक्टर डॉक्टर अल्बर्ट हिलर जिसके घर में रहते थे, तो उसमें उस समय वहाँ की एक बहुत बड़ी हीरोइन आई, बहुत सुंदर थी। उस समय फिल्म तो जस्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन नाटक वगैरह में डांसर थी और ब्यूटी क्वीन थी अमेरिका की। वो आई और उसने कहा कि आपसे हमको कुछ बात करना है। तो बोले ठीक है। तो बोली एकांत में बात करना है, अकेले में बात करना है। तो अकेले में बात करने गई तो रोने लगी। उसने बताया कि मेरे पास बहुत पैसा है, गाड़ी, मेरे पास घर है, कई घर है, इज्जत है, सोना है, गहना है, लेकिन आई एम मिजरेबल। मेरा जीवन जो है बहुत दुखी है। पैसे वालों का भी जीवन दुखी होता है, बाहर से नहीं दिखता है ना, हाँ तो स्वामी। एक्चुअल जीवन तो दुखी होता है। तो बहुत रोने लगी और अपना सारा दुख सुनाई। तो ये चुपचाप सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। तो एक तो बहुत सुंदरी थी, उसको अपने सौंदर्य पर घमंड था और पैसा बहुत था, उस पर घमंड था। और इतना हम 2 घंटों से बोल रहे हैं, इस सन्यासी एक शब्द सहानुभूति के नहीं कहता है। सन्यासी लोग तो आशीर्वाद देते हैं ना कि हम ठीक हो जाओगी, मेरे पास आ गई, लो मेरा आशीर्वाद लो, ठीक हो जाओगी, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वो कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप बैठे ही रहे। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि हमने तो सुना था कि भारतीय सन्यासी बहुत दयालु होते हैं, नहीं तुम तो बहुत कठोर निकले। मैं इतनी फेमस हूँ और इतनी लोग मुझे फैन है और इतनी मैंने दुख की कथा सुनाई और तुम्हारे ना आंख में आंसू आया। वो तो रोई खूब, वो खूब रोई, दुखी थी। जो संपन्न लोग हैं वो भी बहुत दुखी होते हैं। खास करके फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो बहुत दुखी होते हैं, लोग रोते ही रहते हैं, बाहर नहीं दिखाते हैं, अंदर तो रोते ही रहते हैं। तो उसने कहा कि हम इतना दुख की कथा सुनाए, तुमने एक शब्द भी सहानुभूति का नहीं कहा। मैंने तो सुना था कि इंडियन साधु जो होते हैं आशीर्वाद देते हैं और दुख दूर हो जाता है। तो मैं तो इस आशा से आई थी हाँ, कि यू विल मेक माई लाइफ हैप्पी, लेकिन तुमने तो दया माया तुम्हें है नहीं, तुम तो पत्थर के हो। बहुत नाराज हो गई। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि सुनो, मेरे साथ ओंकार का उच्चार करो, जैसे ध्वनि मैं करता हूँ, ओम 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 करो। तो बैठा के ओम ओम 2-3 मिनट में ही उसका सारा दुख दूर हो गया। वो इतनी आनंदित हो गई, इतनी बोली के लगा, ऐसा लगा कि ठंडा पानी कोई सर में रख दिया है, सब शीतल हो गया। एंड देयर इज नो पेन इन मी एंड नो नो मिजरी। इतनी खुश हो गई हो उनके साथ ओंकार 5 मिनट की पाठ करने में, सब उसका दुख दूर हो गया। बहुत खुश हुई। रामतीर्थ भी यंग थे, 33 में तो इन्होंने मरे, शरीर उस समय उनके 30 साल उम्र रही होगी या 28 साल रहेगी। तो उसने कहा कि देखो हम इतनी सुंदरी हैं और मेरे पास इतनी संपत्ति है, तुम मुझसे शादी कर लो, है ना, हम लोग दोनों बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है और मेरे पास जो है धन है, बहुत धन है। तुम्हें अमेरिका में मैं खाली हाथ तुम घूम रहे हो, मैं तुमको बहुत सुखी रखूंगी। तो रामतीर्थ ने कहा उतना ही सुखी रखोगी ना जितना आधा घंटे पहले तुम थी। कित- कि आधा घंटा पहले कितना सुखी थी, उतनी ही सुखी तो मुझे रख सकती हो। इस- उससे ज्यादा सुखी तो नहीं रख सकती। क्योंकि कैसी कैसी घटना है उनके जीवन की, गजब गजब घटना है। एक एक घटना, एक घटना पर एक एक किताब लिखी जा सकती है, ऐसी घटना है। तो उस लड़की को रियलाइज हुआ कि अरे बाप, तो ठीक कर रहे हैं। Then she became his one of the disciples. डिसाइपल। है ना? Well, कितना अच्छा जवाब दिया। हाँ स्वामी जी। अमेरिका की ऐसी बहुत घटनाएं हैं, प्रेसिडेंट की बता ही चुके हैं तुमको, है ना, उनके प्रवचन की बता ही चुके हैं। बहुत ऐसी सारी घटनाएं उनकी जीवन की ऐसी ही विचित्र विचित्र। स्वामी जी फिर भी आपने डेथ नहीं हाँ, बताया। क्या बोला? फिर भी डेथ, डेथ हाँ डेथ का वाला बता mystery रहे, नहीं बताया। डेथ का बताया। जब 33 साल की उम्र में गंगा में जाते थे, टेहरी में रहते थे उस समय। टेहरी गढ़वाल की राजधानी थी, राजा वहीं रहते थे, इनके लिए घर बना दिया था गंगा किनारे, हाँ, वहीं रहते थे। तो एक दिन नहाते से स्लिप कर गए थे, तो पैर में मोच हो गई थी।
हाँ स्वामी तो नहाने नहीं जा पाते थे, तो इनका जो केयर टेकर था वो वहाँ कहते थे मैं अकेले रहूंगा, तो पूरन सिंह को भी भेज दिया था कि वो अकेले गंगा के अकेले रहते थे गंगा। एक केयर टेकर जो खाना उन्हें बना देता हाँ था, स्वामी तो वो बाल्टीन से पानी ला देता था, तो नहाते थे। तो उस दिन दिवाली का दिन था, तो केयर टेकर ने कहा कि हमारी दिवाली, हमको तो घर जाना है, तो आप जल्दी नहा लीजिए, हम पानी ला देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। क्यों जाओगे? बोले आज दिवाली है, दिवाली के दिन हम जाएंगे। तो दिवाली के दिन का जन्म है, और दिवाली के दिन इनलाइटेंड हुए थे, हाँ तो दिवाली का दिन है, तो बोले कि हम खुद ही गंगा में चल के नहाएंगे, आज दिवाली का दिन है, चलो गंगा दिन में जाएंगे, है ना। तो गंगा में नहाने गए, और वहाँ संगम है उस समय, अब तो वहाँ डैम बन गया है, दो नदी है, गंगा और एक कोई नदी है दूसरी छोटी सी, दोनों का संगम था, अभी भी संगम है, अब तो डैम है वहाँ। गए गंगा में, फिर चले गए। तो जाने के पहले इन्होंने लिख दिया था, ये गंगा में समाधि लेने का चलन है। योगी लोग जब होते हैं ना, जब जिंदगी की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, देयर नो लस्ट फॉर लिविंग, है ना। जीने के लिए कुछ लस्ट चाहिए। हम लोग क्यों जी रहे हैं? कोई आशा है, कल सुखी हो जाएंगे। अभी तो सब दुखी हैं, ये सबके मन में आशा है कल सुखी कुछ ना कुछ हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। तो लस्ट उसी को कहते हैं ना। तो लस्ट जो है ना, आशा जिलाती है लोगों को। ये हिमालय में परंपरा है, जब जोगी लोग रहते हैं हिमालय के किनारे, जब ऑल लॉन्गिंग फॉर लिविंग, जीवेशना जब पूरी हो जाती है, अब जीने की कोई इच्छा नहीं, वो लोग जल समाधि ले लेते हैं। ये इंडिया में परंपरा है, गंगा किनारे परंपरा, एक नहीं कई जोगियों ने, जब कुछ कुछ क्यों जिए? हाँ स्वामी नहीं तो शरीर में तो कष्ट ही कष्ट है, शरीर में तो कोई, शरीर में रह कर किसी को आनंद सुख तो मिलता नहीं, सुख का आश्वासन मिलता है, खुशी तो कोई यहाँ नहीं रह सकता है। रोग होगा, भूख लगेगी, जाड़ा लगेगा, शरीर में तो दुख ही दुख है ना, गर्मी में गर्मी, जाड़े में ठंड, भूख लगा तो ये ज्यादा खा लो तो डिसेंट्री शरीर में तो सिर्फ कष्ट है। ये हम लोग क्यों जीते हैं? आशा है कि कल सुखी हो जाएंगे, लस्ट फॉर लाइफ, यस सर होप फॉर फ्यूचर। तो जब हिमालय में रहने वाले जोगियों को जब सारे लक्ष्य समाप्त हो जाते हैं, देयर इज नो लस्ट फॉर टुमारो, तो उन लोगों को अलाउड है, वो जल समाधि ले लेते। दैट इज नॉट सुसाइड, इट इज नॉट ए सुसाइड। सुसाइड तो लोग अचानक करते हैं, किसी दुख से करते हैं, पीड़ा, ये लोग सुख से करते हैं। इसका एक घटना तुमको बताऊंगा। जब रामकृष्ण जी गंगोत्री में रहते, तो उस समय ये 1900 की बात है, तो बर्फ बहुत गिरता था। आज भी गंगोत्री में ठंड होती है, उस समय तो बर्फ गिरता था, बहुत ठंड होती थी। गंगोत्री 11,000 फीट पर है, वहाँ तो बहुत स्नोफॉल होता था, तो बहुत ठंड होती थी। तो बॉम्बे के व्यापारी आए हुए थे, एक ही धर्मशाला में लोग टिके थे, एक कमरे में राम तीर्थ थे, अपना ध्यान कर रहे थे, गंगा से उनको प्रेम था, गंगा के किनारे ध्यान कर रहे थे। और एक कमरे में व्यापारी लोग थे, बर्फ गिरने लगा, तो उस समय तो हीटर वगैरह था नहीं, आग उग जलता कुछ था नहीं, तो ये लोग थर 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 कांपने लगे। तो सब लोग कहे कि आज तो लगता है, एक तो पहले ही इतनी ठंड थी, अब स्नोफॉल हो रहा है, आज लगता है हम लोग मर जाएंगे। तो मुंबई के जो व्यापारी थे, वो 2-3 यही बात करने लगे कि आज नहीं बचोगे यार, आज मर जाएंगे, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। हमको भी ऐसे एक बार हुआ था केदारनाथ में, हम भी एक बार फंस गए थे ऐसे ही, और रात भर बर्फ गिरा, हमको भी लगा था कि मर जाएंगे। केदारनाथ में मेरे साथ भी हुआ, हम लोग के ग्रुप में हुआ था ऐसा। जिस दिन केदारनाथ की मंदिर खुलती उसी दिन चले गए थे, हेवी स्नोफॉल हो रहा था, उस रात में बहुत स्नोफॉल हुआ, और उस समय हीटर उटर नहीं होता था। ये हम बता रहे हैं, यहाँ भी 30 साल पहले की घटना। तो हीटर उटर कुछ होता नहीं था, बिजली थी भी नहीं, क्योंकि स्नोफॉल के कारण सब खत्म हो गया था। तो रात में इतनी ठंड लगती थी, लगता था मर जाएंगे तो ऐसा ही व्यापारी लोग कह रहे थे कि आज तो बचेंगे नहीं, आज मर जाएंगे। रामतीर्थ बगल के कमरे में ध्यान कर रहे थे, उनको डिस्टर्ब हुआ, लोग रात भर यही कह रहा है मर जाएंगे, अब तो मर जाएंगे हम जाए। तो रामतीर्थ आए, बोले बम्बई के काला बाजारी लोग गंगा के किनारे मरना इतना आसान है? गंगा किनारे मरने के लिए बहुत पुण्य चाहिए,
है ना। मैं देखो मरने के लिए ध्यान कर रहा हूँ, मर ही नहीं रहा हूँ, और तुम लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हो बॉम्बे में। यहाँ सोचो कि गंगा के किनारे मरने के लिए पुण्य है, तुम लोग के अकाउंट में है नहीं पुण्य, कोई नहीं मरेगा। बहुत डांटा और देखा कि देखो हम मरने के लिए बगल के कमरे तपस्या कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, तुम लोग मरोगे भी नहीं, हल्ला मत करो, चुपचाप बैठो। तो ऐसा इनके जीवन की जो घटनाएं हैं, हाँ सर, सब घटनाएं विचित्र है, एक एक घटनाएं पर एक एक एपिसोड बंद बन हो सकती सकता है। है। हाँ स्वामी जी, जैसे आपने बताया है कि आपकी पास्ट लाइफ में आप विवेकानंद जी से भी मिले हैं, तो क्या कभी आप राम तीर्थ के साथ मिलना हुआ, और हम सब लोग उनकी लाइफ से कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं स्वामी जी? अभी 1.5 घंटा पहले राम तीर्थ जी से मेरा मिला हुआ मेरे रूम में। हाँ सर। ही वॉज प्रेजेंट, 100% ही वॉज प्रेजेंट। पास्ट लाइफ का तो मुझे कुछ याद नहीं है, ये याद है कि 1.5 घंटे पहले वो मेरे कमरे में थे, जब मैं उनके बारे में सोच रहा था, बात कर रहा था, अकेले बैठा था। तो मेरा कमरा इतना चार्ज हो गया था, इतना चार्ज हो गया था कि देयर वाज नो 1% डाउट कि वो नहीं है यहाँ। वो मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे, भगवान भी मुझे कहते हैं कि तुमको बहुत प्रेम करते हैं राम तीर्थ। भगवान कहते रहते हैं हमको कि तुमको बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्रेम करता हूँ, मैं मेरी उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। और आज तुमको एपिसोड बोलना था, इसलिए मैं उनके बारे में पढ़ने लग गया, थोड़ा सोचने लग गया। सोहित भी बैठा था, हम लोग बैठ के करने लगे, तो कमरा इतना मजा आया, मुझे समझ में आ गया कि राम तीर्थ जी आ गए हैं। लेकिन एस्ट्रल स्टडी से जब वो आते हैं, अभी भी देखो कुछ फील हो रहा है, यहाँ भी एनर्जी बहुत फील हो रही है, बहुत बहुत गजब फील हो रही है, वो कहीं अगल बगल ही है। लेकिन एस्ट्रल बॉडी को तुम इस आंख से नहीं देख सकती हो, है ना। वो बॉडी भी दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके लिए एस्ट्रल आई चाहिए, जिसको थर्ड आई कहते हैं हम लोग। ऐसी चीज है कि सब चीज को तुम देख ही लोगी, लोग कहते हैं जो नहीं देखेंगे वो झूठ है। तो ऑक्सीजन देख रही हो तुम, नहीं स्वामी जी। सांस तो ले रही हो। मैग्नेट को रख दो, लोहे को खींच लेगा तो दिखाई पड़ता है कि खींच, मैग्नेटिज्म कुछ है, वो तो सीधे खींच लेता है। तो आंखें की देखने की क्षमता लिमिटेड है, हमारी आंखें भौतिक चीजों से बनी है, भौतिक को ही देख सकती है, नॉन फिजिकल प्लेन को आंखें नहीं देख सकती है हमारी। तो मैं एकदम, मुझे 100% कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मेरे कमरे में वो थे 1.5 घंटा पहले जब हम आ रहे थे। मैं इतना खुश था कमरे से निकलने की, जब उनके बारे में सोच रहा था, तो तुमसे बोलना है इसलिए उनके बारे में पढ़ रहा था थोड़ा अपनी ही किताब में, और भी कहीं नहीं पढ़ रहा था, अपनी ही इंटरव्यू जो मैंने दिया था ना वहाँ वो, और जो मैंने लिखा है नोन लिखा मेनी मास्टर, तो अपनी ही किताब पढ़ रहा था। लेकिन तुम ट्यून हो जाओ, when you forget everything and you remember only one thing, then you get tuned with that thing. तो रामकृष्ण के साथ हो जा सकती हो, भगवान के साथ हो जा सकती हो, रामतीर्थ के साथ हो जा सकती हो, उस समय उनकी एस्ट्रल प्रेजेंस हो जाती है। हम लोग कभी कभी बहुत जो एडवांस सीकर है वो एस्ट्रल बॉडी को भी देख सकता है, लेकिन देखने की कोई न दिखे इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं है। नहीं, हम, मैंने कहा ना, ऑक्सीजन थोड़ी देख रहे हैं हम लोग, सांस तो नहीं रहे। कोई कहे कि नहीं देखते नहीं इसलिए ऑक्सीजन नहीं है, तो नहीं कहेगा, मूर्ख ही कहेगा ना, ऑक्सीजन हाँ तो सर। है, तब भी तुम्हारी सांस चल रही है। ऐसे ही जब हम बुद्ध पुरुषों को याद करते हैं, बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से, बहुत भक्ति से, ये एपिसोड भी तुमने यहाँ की हमने किया ना, हाँ ये स्वामी। लोग यहाँ, कोई इसको जब सुनेगा, जिसको ट्यूनिंग हो जाएगी ना, सर। सबको नहीं होती है, लेकिन उसके लिए विश्वास के लिए भी बहुत हृदय चाहिए। ट्रस्ट छोटी चीज नहीं है ना, ट्रस्ट बहुत बढ़ते हैं, और प्रोफाउंड ट्रस्ट चाहिए इसके लिए। जैसे राम तीर्थ को होता था ना कि मरने के लिए तैयार हो जाते थे, तो मतलब 100% ट्रस्ट चाहिए। हाँ सर। तो 100% ट्रस्ट होगा तो कोई भी गुरु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। और बहुत लोगों को तो फिजिकली भी हो जाते हैं, जब मीरा के सामने कृष्ण फिजिकली प्रेजेंट हो जाते थे। अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके सामने उनके गुरु फिजिकली प्रेजेंट हो जाते हैं, वो एक दूसरा डायमेंशन है। लेकिन एस्ट्रल प्रेजेंस तो जिनके अंदर गहरी भक्ति और गहरी विश्वास है, 100%, 99% ट्रस्ट इज नो ट्रस्ट, ट्रस्ट शुड बी 100%। 100% ट्रस्ट होगा तो 100% मटेरियलाइजेशन हो जाता है।
थैंक यू स्वामी जी। Thank you.